गाजा के रफा इलाके में भारतीय सेना के पूर्व कर्नल वैभव अनिल काले इजरायली हवाई हमले में शहीद हो गए। भारतीय सेना के रिटायर्ड वैभव अनिल काले को रफा के यूरोपियन हॉस्पिटल में संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात किया था। वो संयुक्त राष्ट्र के ही वाहन में सवार थे। इसी दौरान इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। वैभव अनिल काले की मौत पर संयुक्त राष्ट्र में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल के हमले की निंदा करते हुए काले के निधन पर शोक जताया है। वैभव अनिल काले का इंदौर से नाता रहा है। उन्होंने यहाँ IIM से पढ़ाई की थी। वो IIM लखनऊ में भी पढ़े हैं। साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA किया था। 46 वर्षीय काले भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात। उन्होंने 2022 में सेवा से रिटायरमेंट ले लिया था और कुछ हफ्ते पहले ही संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में कार्य शुरू किया था। वैभव काले 1999 में NDA से पास आउट हुए थे। IMA से पास आउट होने के बाद उन्हें 2000 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। वैभव काले के भाई विशाल काले भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात हैं, जबकि उनके चचेरे भाई अमय काले भी सेना में कर्नल हैं। वो अपने पीछे पत्नी अमृता और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपने परिवार के साथ पुणे में रहने लगे थे। अनिल काले की मौत की खबर आते ही परिवार में मातम पसर गया। डिफेंस जाने की इच्छा उसके दादाजी के पूर्व से ही चलता था। उनके घर में, काले के घर में सब राष्ट्रीय प्रेम वाले ही है। इसलिए चाचा को लगता था, 3 चाचा है तो सबको लगता है बच्चों ने जाना चाहिए। हमने तो बहुत ट्राई किया, हमको कोई यश नहीं मिला, लेकिन बच्चे तो जा सकते हैं। बच्चों को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनसे हर वक्त जब मिलेंगे तब तक उनके माइंड सेट तैयार करते, ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको हर तरह के सवाल पूछते थे और ऐसा तैयार किया उनको कि वो कोई भी इंटरव्यू दे लेगा तो बच्चे 100 से 100% मार्क्स मिल सकते हैं। डिफेंस में जाते वक्त घर में कैसा माहौल था? जब डिफेंस ज्वाइन किया, जब अचीवमेंट थी, तब कैसा माहौल था? घर में माहौल तो ठीक है, लेकिन माँ का मन तो दुखी होता है। बच्चा दूर जाता है। बच्चे खुश थे, नया माहौल था, नया एजुकेशन, नया सब था। एक थ्रिल था, आगे जाकर हम ऑफिसर बनेंगे, देश के लिए सेवा करेंगे, प्राण त्याग करने को भी क्या है, देश के लिए कुछ भी करने को, बलिदान देने को तैयार है, ऐसी भावना थी। आज उनका दुखद जो खबर आई तभी क्या खबर आई तभी तो धक्का लगा, बहुत बड़ा हादसा लगा। विश्वास ही नहीं कर सकते, अभी भी नहीं लगता है। उन्होंने चेहरा बराबर देखा नहीं है। वैभव ही है, वैभव जिंदा है, वैभव गया नहीं है। वैभव का चेहरा उन्होंने दिखाया तक नहीं है अभी तक। ऐसा लगता है कोई दूसरा ही आदमी होगा जिसको वैभव बोल के उन्होंने वैभव बोला है। लेकिन डिफेंस कभी गलती नहीं करती है, जो सच है वही सामने आता है, लेकिन मन तैयार नहीं है। वैभव हमसे गया ही नहीं है, वो हमारे इसमें ही है। आज तक से बचपन से हमने उसको कंधे पर खिलाया है, बच्चों को लाड़ प्यार से बड़ा किया है, खाना खिलाया है, क्या नहीं किया बच्चों के लिए। बम्बई में आते थे, घूमते फिरते थे, सब बहुत मजा करते थे। ऐसा लगता ही नहीं है हमको कि वैभव गया। जैसे सब न्यूज आई हम तो हड़बड़ा गए, एकदम से शॉक बैठा एकदम। अनिल काले के परिजनों को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अनिल काले को याद कर परिवार वाले भावुक हो गए। उनके दिल में जो है वो फील्ड वर्क, हमेशा आखिरी तक उनके दिल में फील्ड वर्क था। तो वो टेबल जॉब नहीं कर पाए। बहुत, हालांकि बहुत अच्छे कंपनी में बहुत अच्छा जॉब था उनको, लेकिन वो टेबल वर्क कर ही नहीं पाए। इसलिए फिर उन्होंने यूएन में ज्वाइन हो गए, वो डिफेंस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। लेकिन उनका पहला ही पोस्टिंग गाजा में आ गया और गाजा में आने के बाद, हालांकि मैं बता सकता हूँ, मेरी जब गाजा निकल रहे थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और उसमें आखिरी में लिखा था कि कम विथ पीस एट गाजा। तो वो शायद गाजा में आजकल में पीस आ जाएगा, लेकिन भैया नहीं आए। मेरा आखिरी मैसेज वही था उनसे। आखिरी बार मैं वही उनको बोला था, कम विथ पीस एट गाजा, लेकिन भैया नहीं आ पाए। अब पीस कब आएगा मालूम नहीं, कि पीस अगर आता है तो उसमें वैभव भैया का बलिदान, ये बलिदान के कारण ही पीस आएगा। यूएन को शायद समझ में आएगा कि नहीं, ये जो भी हो रहा है गाजा में ठीक नहीं हो रहा है। हकनाक
मौत हो रही है। एक इंडियन वैभव काले का कोई संबंध नहीं है हमास और इजराइल के वॉर में, लेकिन उनका उसमें उन्होंने त्याग दिया, बलिदान किया, तो उनके बलिदान के आगे अब पीस आना चाहिए गाजे में, यही मैं कहना चाहूँगा। अनिल वैभव काले ने पठानकोट एयरबेस पर 2016 के हुए आतंकी हमले को रोकने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनके करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल हांगे ने बताया कि काले पठानकोट हमले के वक्त भारतीय सेना की 11 जम्मू कश्मीर राइफल्स बटालियन की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने और उनकी यूनिट ने उस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। कर्नल हांगे का कहना है कि वैभव काले एक खुशमिजाज इंसान थे। काले का पार्थिव शरीर मिस्र के रास्ते भारत लाया जाएगा और पुणे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि गाजा और अब रफा में इजराइल का ऑपरेशन जारी है। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ये कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की इस कार्रवाई में अब तक 35,000 से ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और अब इजराइल के हमले में भारतीय सेना के पूर्व कर्नल शहीद हो गए। पूर्व कर्नल अनिल काले की मौत पर यूएन ने दुख जताया है और बयान जारी कर कहा है कि हम इस क्षति के लिए भारत सरकार और उसके लोगों के प्रति खेद और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र को भारत द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने घातक हमले की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग पैनल की स्थापना कर दी है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।